बयान आए, जैसे ओम बना के बारे में बयान आए कि दारू पी के राजघराना है उनको मिटा देना चाहिए या किसी जाति को दरकिनार करो। इन्होंने हम आज हमारे साथ है दुर्ग सिंह जी है जो अभी निर्दलीय प्रत्याशी थे पिछली बार, अभी बीजेपी ज्वाइन किया। हम इनसे जानेंगे कि आपके क्या कारण रहा बीजेपी ज्वाइन करने का और आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो दुर्ग सिंह जी, बीजेपी में आने का आपका क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी में आने का जो मुख्य रूप से जो कारण है वो मेरी टीम और खींवसर की जनता, क्योंकि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, मैंने समर्थन दिया था और माननीय CR चौधरी साहब यहाँ से सांसद बने। तब से निरंतर मैं 5 साल तक मैंने काम किया, लेकिन पार्टी में कुछ हालात इस तरह के बन गए कि जनता ने मुझे आदेश दिया, वैसा इस तरह के मुद्दे थे, पार्टी ने सुनना उचित नहीं समझा, उसमें हमारा विघटन हुआ, मैं उससे थोड़ा दूर चला गया। तो अभी ये तीनों पार्टी में लोग जो परिवार का जो आरोप लगा रहे हैं कि कनिका जी है जो हनुमान जी ने अपने परिवार से खड़ा कर दिया, रहे राम जी की पत्नी अभी RLP से प्रधान को इस्तीफा नहीं दिया और रतन जी चौधरी है बीजेपी से कांग्रेस में आ गई, इसके बारे में आप क्या कहें? देखो साहब, ये तो वही बता सकते हैं। बाकी परिवार का विषय जहाँ तक आता है, हालांकि प्रजातंत्र में राजतंत्र से जनता जब प्रजातंत्र में आई, इसी बात को लेकर आई थी कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। क्यों सर की राजनीति अभी कैसी चल रही है पिछले 20 सालों से? खींवसर की राजनीति ठीक नहीं चल रही। सबसे बड़ा चिंता मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का रहता है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक राजनीतिक विचारधाराओं के तहत काम करे, इसमें किसी का कोई मना नहीं है, उसको अपनी अभिव्यक्ति है वो कर सकता है, लेकिन वो राजनीतिक विचारधाराओं हाइट पे आके और किसी जाति को ललकारना या एक जाति के लिए कहना मुख्यमंत्री बनना है या इस तरह की बातें आती है तो समाज उससे दूषित होता है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र राजनीतिक के व्यवस्थाओं पे टिका हुआ है और हम लोकतंत्र को चैलेंज करें तो ये उचित नहीं बात। तो मेरा मानना है, जैसे बीच के वातावरण में कई बार किसी जातियों के खिलाफ आए, लोक देवी देवताओं के खिलाफ भी बयान आए, जैसे ओम बना के बारे में बयान आए कि दारू पी के मर गए, है ना, या राजघराना है उनको मिटा देना चाहिए या किसी जाति को दरकिनार करो, इन्होंने बहुत वो किया, तो ऐसी बातें जो आई उससे काफी बीच में इन दिनों में तो कम हो रहा है, बीच में कुछ वातावरण खराब हुआ था, उसके लिए मैंने कई बार मेरे विचारों को रखा और मैं तो चाहता हूँ इस तरह का नहीं होना चाहिए। 36 कौम का समावेश किसी भी राजनीतिक विचारधाराओं में होना चाहिए ताकि समाज और क्षेत्र का विकास होता है। अभी रेवंत राम जी के साथ अभी 3-4 दिनों से आप जा रहे हो, आपको मान सम्मान कैसा मिल रहा है बीजेपी में? नहीं, मान सम्मान का इश्यू उठता नहीं, मैं तो पब्लिक का चेहरा हूँ, जनता का चेहरा हूँ। मान सम्मान के लिए तो मैं मेरी जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मान सम्मान में कोई कमी नहीं। स्वतः ही मैं किसी भी गांव में जाता हूँ तो जनता में एक अलग चेहरे पे खुशी नजर आती है, जनता उत्साह हो रही है, वो कहती जनता के हित में फैसला लिया आप, तो स्वतः मेरा मान सम्मान हो रहा है। मतलब बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत खुशी के साथ आपके साथ आते हैं वहाँ? जबरदस्त जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। और इतिहास रचा जाएगा अब की बार चुनाव के दरमियान कि परिणाम जो आएगा वो कोई बीजेपी का परिणाम नहीं होगा, वो रेवूराम डांगा जी का परिणाम नहीं होगा, वो खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है, खींवसर की जनता का परिणाम होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी धन्यवाद देगी खींवसर की जनता को। आरोप लगे जाते हैं कि दुर्ग सिंह जी के कारण पिछली बार RLP जीती, अब की बार दुर्ग सिंह जी के कारण बीजेपी को कितना फायदा होगा? नहीं, ये तो ये बातें बेतुकी है। RLP चुनाव लड़ती है तो अपने दम पे लड़ती है, RLP चुनाव जीती तो अपने दम पे जीती है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो किसी को जिताने हराने के लिए लड़ता है, खुद जीतने के लिए लड़ता है। हर व्यक्ति लड़ता है। मैं 2008 में लड़ा, सेकंड रहा, दूसरे स्थान पर रहा, 13 में लड़ा, जबरदस्त में दूसरे स्थान पर रहा, बीजेपी कांग्रेस जमान जब्त हुई, 2 चुनाव मैंने छोड़े और अभी ये चुनाव लड़ा तो मेरे कार्यकर्ताओं लड़ा है। ठीक है, परिणाम जो भी रहा, मेरे पास पैसा था नहीं, 4 व्हीलर मैंने लगाई नहीं, कार्यालय प्रॉपर्ली मैंने खोला नहीं, मेरे पास पैसा नहीं होने से मैं मोटरसाइकिल से निकला, तो मोटरसाइकिल से निकला तो पीछे की जनता, मेरे कार्यकर्ता मेरे से कनेक्ट हो नहीं पाए थे क्योंकि संवाद की कमी हो गई, वो परिणाम मुझे थोड़ा 19 मिला, तो वो मैं जीतने के लिए लड़ा था। बड़े राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अलग अलग कयास लगाए जाते हैं, सामान्य बात। किसान अटे क्यों सर का किसान हम कहीं कमी थान दिख रही है? देखियो, किसानों को सबसे बड़ा तो है पानी, बिजली,
क्योंकि किसान अपने कर्जा करके ट्यूबवेल करा रहा है, उसके बाद उसको बिजली 5 घंटा मिले 4 घंटा मिले, वो उसके लिए उचित नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेतीला इलाका है, तो जमीन हर किसान के पास उस पानी से मात्रा में ज्यादा है, तो वो जमीन उसकी खाली रहती, उत्पादन हो नहीं पाता, तो किसान थोड़ा सा परेशान है। मेरा फोकस सरकार में जब भी मुझे प्लेटफार्म को मिलेगा, बोलने की जगह मिलेगी, मैं इस विषय को रखूंगा कि बिजली नियमित व्यवस्थाओं में मिले, ज्यादातर दिन में मिले। या कई बार बिजली का रात का जो सर्किल है वो किसान के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और रात का होने की वजह से कई बार जहरीले जानवर काटने से किसानों में जनहानि होती है, किसान कुछ हुए तो दुख पाता है। स्वास्थ्य इतना पहले की तरह प्रबल रहा नहीं, तो किसान के प्रति सोच के बिजली का पूरा सिस्टम दिन की टाइम होना चाहिए, ताकि किसान रात को चैन से सो सके। ये मेरी बहुत इच्छा है। दूसरा, मैं खनिज के मामले में लंबे टाइम से बोलता आया हूँ, चाहे लाइमस्टोन निकले, चाहे ये सफेद वाला पत्थर निकले, चाहे मैसनरी पत्थर निकले, किसान को अधिकार सुनिश्चित कर देना चाहिए कि वो खनन का अपना कागज लगाए, फाइल लगाए, उसको अधिकार मिले, ताकि सरकार का राजस्व बढ़े, किसान सौखारी के रूप में अपना खनन करके जीवन चला सके। मतलब आप जो मीटिंग रख के बाद में लोगों के बीच में मीटिंग रख के बाद में बीजेपी ज्वाइन की किसानों के बीच में? नहीं नहीं नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन एक्चुअल में मेरे कार्यकर्ताओं की राय जानी। मैं 25 तारीख को फार्म भरने की पूरी तैयारी थी मेरी, लेकिन कार्यकर्ताओं राय पे मैं फैसला लेता हूँ, या कार्यकर्ता मेरे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हमें चुनाव छोड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हमें साथ देना चाहिए। अगली बार कितने वोटों से जीत जाएगा आपके, लगभग आप क्षेत्रों में जा रहे हैं? कम से कम 20,000। चलो, सब बहुत बहुत धन्यवाद साहब।